सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। दो प्रश्न है। एक प्रश्न है कि ये आत्मानुभूति और आत्म साक्षात्कार और आत्मानुभूति क्या है। और एक प्रश्न है कि ये जड़ चेतन का कुछ समझ में नहीं आता है। जड़ तो अच्छे से समझ में आता है, लेकिन चेतन का कुछ पता ही नहीं लगता है कि कहाँ है, कैसे है। इसी में हम उलझे रहते हैं, इसी को जानने का प्रयत्न करते हैं। तो बहुत अच्छा है, यही तो करना है, उसी को जानने का प्रयत्न ही करना है। और जब तक जान नहीं जाए, जब तक लगातार प्रयत्न करते रहना, अनवरत प्रयत्न करते रहना। प्रयत्न करने से मिलता नहीं है ना। समस्या तो यही हो जाती है कि प्रयत्न करने से मिलता नहीं है। लेकिन प्रयत्न करते काहे के लिए? प्रयत्न करते हैं हम अपनी पात्रता बनाने के लिए, और पात्रता प्रयत्न के बिना बनती नहीं है। पात्रता बनाने के लिए प्रयत्न आवश्यक है। जब तक प्रयत्न करना है, जब तक आपके पाने की, समझ जाने की पात्रता नहीं बने, जब तक लगातार प्रयत्न करते रहना। बाद में भी उसकी ज़रूरत रहती है कुछ कुछ प्रयत्न की, जो उसमें ठहरे रहे हैं, उसमें इधर उधर भागे नहीं मन। तब भी कभी कभी ऐसा होता है, लोगों का कहना है कि भाग जाता है मन, भाग जाता है, हमेशा थोड़ी उसमें रहता है, बदलता रहता है, ऐसा बोलते हैं। तो जो भी है, आपका कहना तो यही है, उद्देश्य यही है जीवन का, कि पता लगे कि हम क्या हैं, जड़ हैं कि चेतन है, आखिर क्या है। इसी में बहुत परेशानी लगती है। तो आप जड़ हैं, ये तो आपको खूब पता है ना, सभी जानते हैं। जड़ मतलब शरीर, आप शरीर हैं, ये कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता है ना। यहाँ तक कि जो बोलते नहीं हैं प्राणी दूसरे, वो भी ये जानते हैं कि ये शरीर मैं हूँ, है ना। हर कीड़ा मकोड़ा, हर पशु पक्षी जितने भी हैं जगत में, सारे प्राणी ये समझते हैं कि ये जो शरीर है वही मैं है। ये कैसे साबित होता है? आप कहते हैं उन्होंने तो कभी हमें बताया नहीं कि इन्होंने। कि जब आप उनको ऐसे हाथ रख दो तो रास्ता बदल लेते हैं, थोड़ा परेशान करो तो वो घबराते हैं, कुछ उनमें असर दिखने लगता है। इसका मतलब क्या है? जब हम शरीर को परेशान करते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, का मतलब वो शरीर ही मानते हैं अपने आप। और मनुष्य तो इतना श्रेष्ठ होकर, इतनी ऊंचाई पर होकर, वो भी शरीर को ही मैं मानता रहता है ना। और शरीर को ही आप भी माने बैठे हैं। अब नहीं मानते, जानते, मानने तो लगे हैं, लेकिन जान नहीं पा रहे। यहाँ बैठने वाले सभी मानने लगे हैं सुन सुन के कि हम शरीर नहीं हैं, हम तो आत्मा ही हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा ही हैं। और मानो और समझो तो मुक्त भी हैं, लेकिन समझ में ही नहीं आती। ये तो हमें रट गए हैं सब चीज़ें, सब शब्द अच्छे से रट गए हैं। ये आत्मा जो है शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, मुक्त है, लेकिन कैसे मान लें? इसी की परेशानी चलती है। तो ये जब आप बार बार प्रयत्न करके राग द्वेष मिटाओगे, है ना, जितने भी आपके राग द्वेष के अलावा है, छल कपट है, मोह माया है, ये सब चीज़ों को ठीक से समझने के बाद जब आपकी पात्रता बन जाएगी तब तो समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा? कि अगर मैं ये होता, मैं शरीर होता, तो मुझे तो पता है कि बहुत बार मैं पैदा हुआ हूँ, मरा हूँ, दूसरे योनियों में भी गया हूँ, है ना, शरीर बदलता रहा हूँ हमेशा। तो वो कौन है जो शरीर बदलता रहा? वो कौन है जो जाता रहा? यही तो सीखना है ना। इधर तो हम कहते हैं कि इधर ये मैं हूँ और मैं मर जाऊँगा, है ना। और दूसरी तरफ हम कहते हैं, हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि हम शरीर बदलते रहते हैं, लगातार दूसरी योनियों में जाते रहते हैं।
कर्म काटने के लिए नीचे की योनियों में जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब हम मनुष्य भी बन जाते हैं। और कह दिया कि मनुष्य जन्म में आप प्रयत्न लगातार करिए, काय के लिए करिए कि आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, आपको परमात्मा की समझ आ जाए, परमात्मा क्या है ये समझ में आ जाए। इसके लिए आप कौन सा जन्म है? मनुष्य जन्म है। सारे भूत प्राणी तो कुछ कुछ करते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन मनुष्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो मनुष्य योनि में आने के बाद लगातार अपनी पात्रता बनाने में व्यस्त रहे। तो ये कैसे होगा? जब आप अपना स्वयं का पकड़ोगे कि कहाँ मैं द्वेष कर रहा हूँ, कहाँ मैं राग करता हूँ, कहाँ मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, तो वो सारे हैं, है ना। मोह है, माया है, ममता है, छल है, कपट है, एक लंबी लिस्ट है जो हम में बहुत भरी हुई है, सटा के भरी हुई है ना। और वो जब हम कर जाते हैं उस तरह का कुछ गलतियां कर जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हम तो सत्संगी हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो उसको समझने के लिए तो गुरु आता है, गुरु बताता है कि तू ये शरीर नहीं है, ये जो दिखता है शरीर ये तू नहीं है। वो जो सब जगह घूमता रहा, हर योनि में जाता रहा, हर योनि के हिसाब से अलग अलग काम करता रहा, वो तू है। और यहाँ पर जब तू आया है तो तुझे पूरी बुद्धि मिली हुई है। नीचे की योनियों में तुझे बुद्धि बहुत कम मिली थी, जिस योनि का था उसके हिसाब से बुद्धि मिली थी, है ना। हर प्राणी का अलग अलग सिस्टम है ना। हम तभी तो पहचानते, खाली उसके शक्ल से ही नहीं पहचानते, वैसे भी सब जानते हैं। क्या जानते हैं? कि बकरी घास खाती है ना, कुत्ता हड्डी भी खा लेता है, शेर भी मांस खाने वाला है, और खरगोश है। मतलब एक ये अलग अलग श्रेणी बनी हुई, एक है मांसाहारी और एक है हाँ सब्जी, हरी पत्तियाँ, हरी घास। ऐसे जैसे गाय है तो घास खाती है, बकरी है तो पत्तियाँ खाती है ना। ऊँट है तो और ऊँचे ऊँचे पेड़ों के पत्ते खाता है, कंगारू भी ऊँचे पेड़ों के पत्ते खाता है। मतलब ये जो एक लाइन बनी हुई है मांसाहारी की, और एक लाइन बनी हुई है क्या बोलते हैं हिंदी में, वेजिटेरियन को, हाँ शाकाहारी। एक शाकाहारी है और एक मांसाहारी है, इस तरह का। और हम देखते हैं कि जो शाकाहारी हैं उनके शरीर की बनावट नहीं, दांतों की बनावट भी अलग तरह की। वो पूरे जो लाइन से हैं, सबके दांत कैसे हैं? जो शाकाहारी हैं उनके दांत मनुष्य से मिलते जुलते हैं, और जो मांसाहारी हैं उनके दांत अलग तरह के हैं, क्योंकि वो मांस को चीर फाड़ कर पाए ऐसे वाले दांत हैं। और हम चबा के खाते हैं, है ना। ऐसा देखा है ना, आपको कुत्ता भी चबा के खाता है, लेकिन उसका चबाना देखिए आप कभी बैठ, है ना। और आपका चबाना देखिए, बकरी का चबाना देखिए, सबका अलग अलग, तो उनकी प्रवृत्ति भी अलग अलग है। तो ये सब हमें अपने कर्मों के अनुसार योनियाँ मिलती रहती हैं। तो जब इन सब योनियों को पार करके आप मनुष्य जन्म में आते हो, तब आपको ये समझना है कि मैं मनुष्य हूँ। अभी भी जैसे हमने बताया, तो मुझे क्या करना है? मुझे क्या मांस मदिरा लेना चाहिए? अब आपको अगर कोई मदिरा, पशु पक्षी तो नहीं लेते, है ना। मदिरा तो मनुष्य ही लेता है। यही सोचने में आता है ना कि मनुष्य लेता, और आप कहते हैं मनुष्यों को लेना नहीं चाहिए। अगर आप अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो इन दुर्गुणों से अलग रखना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं शाकाहारी हूँ, मुझे भगवान ने शाकाहारी बनाया है, उसी तरह का मेरी बनावट है, उसी तरह का मेरे दांत हैं, उसी तरह का मेरा सब कुछ पाचन क्रियाएँ भी हैं। इतना तो मनुष्य जन्म में आके समझने लगते हैं, है ना। तो हमें वही खाना चाहिए जो हमारे अनुसार है। उसको सोच के अलग अलग बनाया होगा ना। तो जो नॉन वेज खाते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, इसलिए उनको मदिरा लेनी पड़ती। लेकिन आपने बहुत सारे देखे हैं जो मांसाहारी भी नहीं है तब भी मदिरा लेते हैं, है ना। कुछ तो है ऐसे जो मांस नहीं खाते लेकिन मदिरा पीते हैं, सबका अलग अलग रहता है। तो यहाँ समझना, ये जो भी हमारे शरीर के लिए नुकसान है, जो हमारी बुद्धि के लिए नुकसानदायक हैं, जो हमारी प्रकृति को बिगाड़ते हैं, वो हम ना लें। ये बड़ी मोटी सी बात है ना। इसमें कुछ आपको मेहनत नहीं करनी, खाली आपको सिलेक्शन करना है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इसलिए यहाँ पे इसका भी बड़ा ध्यान है, यहाँ ध्यान रखना पड़ता है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है।
और जब इस लाइन में आते हैं तो बहुत से लोग छोड़ते चले जाते हैं। जिन्होंने बहुत खाया है ज़िंदगी भर, वो भी जब इसको समझने लगते हैं तो मांस खाना बंद कर देते हैं, अंडे खाना बंद कर देते हैं, भले खाते रहे हों पहले। क्यों कर देते हैं? क्योंकि इससे आपकी प्रकृति दूसरी तरह की हो जाती है। फिर आप सत्संग के हिसाब से नहीं रह पाते। जिस तरह का सत्संग में आपको होना ज़रूरत है, वैसे आप नहीं रहते। आपकी बुद्धि भी अलग तरह की हो जाती है, क्योंकि जब आप मांस खाते हो तो आपका स्वभाव भी बहुत रूढ़ हो जाता है, बहुत क्या बोलें, कर्कश हो जाता है ना, जो अच्छा नहीं लगता। जैसा खाना होगा, कह देते हैं ना, जैसा खाओगे ना, जैसा पानी पियोगे, जैसा अन्न खाओगे, वैसा आपका स्वभाव भी बन जाएगा। तो आप कैसा स्वभाव बनाना चाहते हो? आपने कई बार देखा होगा, कोई पहले मीट नहीं खाते, लेकिन बाद में खाने लगते हैं, उनका स्वभाव भी बदल जाता है, उनकी सोच बदल जाती है, उनका बिहेवियर, मतलब बर्ताव, सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि वो मांसाहारी हो गए, जबकि है नहीं मांसाहारी। मांसाहारी का मतलब ये एक सिस्टम मांसाहारी है कि नहीं। और वही आदमी जब छोड़ देता है ये सब, तो फिर वो दूसरी तरह का हो जाता है, फिर वैसी नर्म नेचर का, नर्म स्वभाव का हो जाता है, सबसे अच्छा व्यवहार करने लगता है। मतलब क्या है कि यहाँ जो वेजिटेरियन है उनमें नम्रता होती है ना, और जो नॉन वेजिटेरियन है उनमें क्रूरता होती है, क्योंकि उनको मार के खाया जाता है, तो वैसी ही प्रकृति बन जाती है। तो ये सब क्यों इतनी चर्चा कर रहे हैं? इसलिए कि आप हर जगह ये सोच के रखिए कि मैं मनुष्य हूँ और सारे जानवरों में श्रेष्ठ हूँ, और मुझे यहाँ पर आके क्या काम मिला है वही काम करना है। इसका जब तक आप ध्यान नहीं रखोगे तो आप इधर उधर होते रहोगे, और इसीलिए आपसे सारी गलतियाँ होती हैं। जो बात बात पे द्वेष हो जाता है, वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि आप ध्यान ही नहीं रखते। ज़बरदस्ती चिढ़ने से कोई मिल नहीं रहा, कोई सामान भी नहीं मिल रहा, कोई मिठाई नहीं मिल रही, कोई खाना नहीं मिल रहा, तब भी द्वेष। और आप कभी भी ध्यान दे के देखना कि जब आपको द्वेष होता है तो आपका मन कितना खिन्न हो जाता है। ध्यान नहीं दिया ना आपने, अभी तो आप उसमें लगे रहते हो, द्वेष हो रहा है तो और ज़्यादा और आगे तक बात चली जाती है, सोचने में लगे रहते हो, है ना। जैसे करते हो सोच के देखो तुम। लेकिन अगर तुम उसको पकड़ लो और धीरे धीरे द्वेष करने से ये समझ में आ जाए कि द्वेष करने से कुछ नहीं मिलता, द्वेष करने से कोई लाभ नहीं है, द्वेष करने का तो मेरा स्वभाव नहीं होना चाहिए, तो आपको मिटने लगेगा। जब तक आप दृढ़ नहीं होगे तब तक नहीं मिटा पाओगे। तो ऐसे ही सारी चीज़ों को, अभी तो देखो वो चीज़ें मिटाने का बोल रहे हैं जो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। आगे चल के आपको ममता तक छुड़ानी पड़ती है ना। ममता तक भी इसलिए छुड़ानी पड़ती है कि ममता से क्या होता है, आसक्ति होती है। अगर ममता ज़्यादा है तो आसक्त हो जाते हैं हम उस चीज़ के, अपने जो आसपास के लोग हैं, बच्चे हैं, और भी जो रिश्ते हैं, संबंधी हैं, उनसे स्नेह बढ़ने से एक ऐसा कनेक्शन हो जाता है जो हमें परमात्मा से करना है। तो हम यहाँ पे कई बार क्या करते हैं, ये अच्छा है, आप ममता करते थे, बहुत अच्छा है, लोगों से लगाव था, आसक्ति थी, कहीं खाने पर है, कहीं व्यवहार मनुष्यों पर है, ऐसे अलग अलग शब्द सबके लिए हैं, तो ये सब करते थे तो ये ज़रूरत थी। आप सभी गृहस्थ हो इसलिए आपको इसकी आवश्यकता थी। लेकिन अब आप सत्संगी हो, इसका भी तो ध्यान रखो कि गृहस्थ है, ठीक है, आपने सब कुछ कर लिया, जीवन निकाल लिया, लेकिन अब आप क्या हो, अब आप सत्संगी हो। अब यहाँ बात ये उठती है कि जो गृहस्थ नहीं है वो क्या सत्संग नहीं करें, या जिनकी शादी नहीं हुई है उनको सत्संग नहीं करना चाहिए, या जो जवान हैं उन्हें क्या सत्संग नहीं। सत्संग तो मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य है। जब बहुत छोटा बच्चा है तो भी उसको सत्संग के बारे में जानकारी दी जाती है। हमारे पुराने समय में तो जब बच्चा 5 साल का होता था तो सीधा गुरुकुल में भेज दिया जाता था। क्यों भेज दिया जाता था, कभी आपने इसे विचार किया? इसलिए भेज दिया जाता था कि अगर सही ढंग रहने का आएगा तो इसके कर्म ज़्यादा नहीं बनेंगे। मुख्य बात जो थी यही थी, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके कर्म बनते हैं, है ना, और कर्म बनने से बोझ बढ़ जाता है, बोझ बढ़ने से दिमाग में परेशानी रहती है, दिमाग में परेशानी रहने से लड़ाई झगड़े होते हैं, मदिरा पीने भागता है, कुछ और जुआ खेलने भागता है। जब ज़्यादा परेशान रहता है तो उसको लगता है कहीं मन बहलाए,
किसी का भी, आप भी तो ये सीखते, अरे दिमाग बहुत खराब हो रहा है, क्या करें, कुछ ऐसा करें कि भूल जाएं, लगता है ना। तो ऐसे बच्चों का भी रहता है कि अगर आप बचपन से उनको सही लाइन में नहीं डालेंगे तो आगे चल के आप कितना भी कुछ कर लो, कुछ होता नहीं है। जब वो अपना स्वयं का निर्णय लेने का टाइम आ जाता है, तब वो फिर आपकी सुनता नहीं है। तो फिर आप कहते हो कि अरे सुनता ही नहीं है, वो तो हमारी सुनता ही नहीं है, वो तो अपनी मनमानी करता है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि बचपन में आपने संस्कार नहीं डाले, बचपन में आपने उसको सही दिशा नहीं दी, इसलिए बिगड़ रहा है। तो जिन घरों में बच्चों को बचपन से, इसीलिए तो गीता में कह दिया है कि भाई अच्छे घर में जन्म लेगा, अगर कोई सत्संगी है तो वो अच्छे घर में जन्म लेगा। तो जिनको बचपन से अच्छी शिक्षा दी जाती है, सही संस्कार दिए जाते हैं, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो आगे निकल पाते हैं। अब आप कहोगे तो जो अच्छे घर में नहीं है उनको क्या? कुछ नहीं, उनको कोई फ़ायदा नहीं, तो फिर क्यों करें सत्संग? ऐसा नहीं है। बचपन में नहीं मिली तो अपनी समझ आने के बाद भी बहुत से लोग अपने आप को बहुत परिवर्तित कर लेते हैं। कई लोगों को आप देखिए कि पहले कुछ और थे और कुछ साल बाद कुछ और हो गए। आप स्वयं भौचक के रह जाते हो कि इतना परिवर्तन क्यों हो जाता है? क्योंकि उनका मस्तिष्क बहुत श्रेष्ठ है और वो अपनी गलत बातों को समझने लगे। तो यहाँ बात क्या निकली? समझ में ये आया कि हम अपनी गलत बातों को समझने का प्रयत्न करें। गलत बातें होती हैं सब में, लेकिन समझ में नहीं आती। समझ में किसकी आती है? दूसरे की गलत बातें बड़ी जल्दी पकड़ में आ जाती है ना। और हम कमेंट भी कर देते हैं कि देखो सत्संग करता है और ऐसे ऐसे करता रहता है, सत्संग करता है झगड़ता रहता है ना। करते हैं ना सभी लोग। हम अपने को कब देखेंगे? बकरी के जन्म में। कौन से जन्म देखेंगे? मनुष्य के जन्म में ही देखना पड़ेगा ना। तो जिसने अपने आप को मनुष्य जन्म में देख लिया, इधर उधर नहीं भटका, जो गलत काम ज़्यादा नहीं करे, गलत और अच्छे में अंतर करने लगा, जिसको ये समझ में आने लगा कि क्या सही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको जिस मनन चिंतन से समझ में आया वो आगे सफल होता है। काहे में सफल होता है? ये समझने में कि चेतन क्या है ना। क्योंकि उसके बिना चेतन को समझने के लायक ही नहीं बन पाते। सारी जिंदगी ऐसा लगता रहता है कि यह है क्या, चेतन होता क्या। और वैसे आप देखो तो चेतन क्या है? अगर कोई कीड़ा कुछ पैर रखा गया, हाथ से उसको लग गई चोट, झाड़ू से लग गई, तो आप ध्यान से देखते हो कि जीवित है कि मर गया। तो जो हिल डुल रहा है उससे क्या पता लगता है आपको? कि उसमें चेतनता है ना। चेतनता है। चेतनता कैसे होगी? चेतन होने से चेतनता होगी, है ना। मतलब जीवित है। अब वो मरा हुआ नहीं है, जीवित है। जीवित होना ही चेतन को का संकेत देता है। क्या मतलब? ये जो शरीर मैं हूँ ऐसा जानते हुए आप यहाँ आए हो, तो हम ये थोड़ी बता रहे हैं आपको कि आप शरीर हो। ये जानने के लिए आए भी नहीं हो आप तो चेतन को ही जानने के लिए आए हो, है ना। तो ये जो शरीर जिससे चल रहा है, जिससे शरीर के सारे काम हो रहे हैं, जिसके होने से आप पलक झपकते हो, जिसके होने से आप बोल पाते हो, जिसके होने से आप सोच पाते हो, जिसके होने से आप सोते हो जगते हो। तीनों अवस्थाएं आपके जीवन में चलती रहती हैं। कभी जागते हो, कभी सोते हो तो स्वप्न देखने लगते हो, कभी गहरी नींद में चले जाते हो और बस फिर उठ जाते हो। ये कई लोगों को सोचने की फुर्सत नहीं है कि हम करना क्या है। ऐसे ही पूरी जिंदगी निकल जाती। तो यही चिंतन मनन करना है कि आखिर वो कौन सा तत्व है जिसके होने से हम सब कुछ कर पा रहे हैं। अभी थोड़ा सा सुनाया गया आपको, है ना, कि क्या है। यहाँ पे दो हैं, एक तो समझ में आता है, एक नहीं आता, और वही आपने बोला आके, है ना। क्या मतलब है? जो दिखता है वो आप नहीं, ये दिखने वाले में जो रहता है वो आप हो, और जो है उसमें जो आप हो वही चेतन है। आपकी चैतन्यता उसके होने से मालूम पड़ती है, और आप चैतन्य हो। कौन? जो नहीं दिखता। दिखने वाले में जो नहीं दिखता लेकिन उसके बिना कुछ हो नहीं सकता, वही चेतन है।
और अगर बहुत छोटी मोटी सी बात समझो, शुरू में जब आते हैं शिष्य आते हैं तो उनको सबसे पहले क्या बताते हैं कि जो अपने को भी ना जाने और दूसरे को भी ना जाने वो जड़ है। सबसे पहले यही बताते हैं ना, बिल्कुल शुरू की बात। जब नए थे आप तो ये कितना आपको कई बार बताया करते थे कि जो अपने को जान ले और दूसरों को भी जान ले वो चेतन है। तो आप शरीर को ही चेतन मान लेते हो। नहीं, शरीर में जो बैठा है, जिसके होने से आप जान पाते हो, जिसके होने से आप याद कर पाते हो, जिसके होने से आप समझ पाते हो, वो चेतन है ना, वो आप हो। उसी को ही समझना है तो समझ में आ जाता है। अभी शब्दों में तो आप बहुत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रहे, लेकिन वो कब पता लगेगा जब आप आत्मानुभव से निकल जाओ, जब आप आत्म साक्षात्कार कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। एकदम क्षण भर में समझ में आ जाएगा कि आप क्या हो, है ना। वो चेतन क्या है, मैं चेतन कैसे हूँ। कितना भी सुना लो तो भी समझ में नहीं आता, शब्दों में आ जाता। शब्द में बोल सकते हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं, किताबों में पढ़ के बहुत अच्छा गुरु से भी अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन आप समझोगे कब, जब आप अनुभव से गुजर जाओगे। तो यहाँ पर क्या है, आत्मानुभव और आत्म साक्षात्कार और आत्मानुभूति दोनों एक ही हैं। अनुभूति जो है वही साक्षात्कार, क्योंकि साक्षात का मतलब होता है सामने, लेकिन ये जो चैतन्य है वो सामने नहीं होता है ना। परमात्मा जो है वो सामने नहीं होता, वो इधर ही होता है। हर एक के लिए जब भी अनुभव में आएगा तो अपने में ही आएगा, दूसरे में आएगा नहीं। ये विशेषता है कि सारे जगत में रहते हुए, सब में रहते हुए, तब भी जब भी अनुभव होएगा तो स्वयं में ही होगा। आत्म साक्षात्कार और आत्मानुभूति, तो क्या मतलब है, वो जो जिसके होने से सब पता लगता है, सब कुछ जिसके होने से भास रहा है, वो क्या मतलब, जो अंदर है, जिसके रहते आप जीवित हैं और आप जीवित अवस्था में सब कुछ कर रहे हैं, जान रहे हैं, मान रहे हैं, और जो भी क्रियाकलाप हैं सारे जिसके होने से हैं, वही चेतन है। और वही आत्मानुभूति के रूप में आपको समझ में आता है। वो एक खास समय जाता है जब आपकी पात्रता जोरदार बन जाती है, तब आपको आत्मानुभूति होती है, अनुभूति होती है। सामने नहीं दिखता, जो सामने नहीं दिखता, जो अपरोक्ष अनुभूति है, वही आत्मानुभूति है ना। साक्षात्कार कह देते हैं, क्या मतलब, साक्षात शब्द से तो ऐसा लगता है जैसे सामने है ना। कई बार हम इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं तो भी ये कहते हैं कि आज साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, मतलब आमने सामने बैठ के कुछ सवाल पूछे जाएंगे, कुछ बताए जाएंगे, साक्षात्कार हो जाए। लेकिन यहाँ पे आत्मा की बात, आत्मानुभूति होना ही आत्म साक्षात्कार है, कि हम ठीक समझ गए, हम आत्मा को पूरी तरह से समझ गए कि क्या है आत्मा, ये अनुभूति। तो अनुभूति किसकी होगी, आत्मा की अपरोक्ष अनुभूति होगी। बाकी सबकी परोक्ष अनुभूति होती है या साक्षात होती है, लेकिन आत्मा की अपरोक्ष ही होती है। अपरोक्ष का मतलब क्या है, मैं ही मैं को जान लूँ, मेरे अंदर जो बैठा है वही मैं हूँ और उसी को मैं जान जाऊँ, तो उसको कहेंगे अपरोक्ष। अपरोक्ष में तो दूसरे का कोई रोल नहीं है, ना कोई सामने है, ना कोई आगे पीछे है, मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। ऐसा जान लेना ही आत्मानुभूति होता है ना। अपरोक्ष अनुभूति होता है। अपरोक्ष से मतलब ये, आप जब ये जानेंगे मुझसे अलग कुछ नहीं, एक परोक्ष, एक अपरोक्ष, एक साक्षात, ऐसे कुछ शब्द हैं जो हम कई बार बता चुके हैं आपको। तो यहाँ पर क्या मतलब, अपरोक्ष का मतलब ये मेरे अलावा, मेरे से हटकर, मेरे से अलग कुछ भी नहीं है। तो मेरी मुझे जब मेरी ही अनुभूति हो जाए तो उसे कहते हैं आत्मानुभूति, अपरोक्ष अनुभव।
अनुभव करने में आ जाओ, मैं ही मेरा अनुभव कर लूँ। अभी हम सबका अनुभव करते रहते हैं, गर्म ठंडे का भी अनुभव करते रहते हैं, सर्दी गर्मी का करते रहते हैं, है ना। सबका अनुभव हमें समझ में आ जाता है, खुद ही कुछ समझ में आ जाता है, किसी से पूछना नहीं पड़ता। गर्म चीज़ छू लो तो अनुभव हो जाता है ना, धोखे से छू लो तो क्या हो जाता है, बहुत गर्म हो तो कैसी हालत हो जाती है ना, छाले तक भी पड़ जाते हैं। काहे की अनुभूति हुई, गर्म नहीं, बहुत गर्म हुई ना अनुभव। और थोड़ा सा गर्म है तो भी समझ में आ रहा है कि ये कम गर्म की अनुभूति हो रही है, ज़्यादा गर्म की अनुभूति हो रही है। एक बाल्टी में गर्म पानी है, एक बाल्टी में ठंडा पानी है, दोनों की अनुभूति हो रही है। यहाँ भी एक मज़ेदार बात बताएं आपको कि एक बाल्टी में गर्म पानी है और एक में ठंडे पानी है, दोनों में आप दोनों हाथ डाल के बैठो, है ना। एक सीधा हाथ मान लो ठंडे पानी में है, बायां हाथ आपको गर्म पानी में, ठीक है, वो ठंडा लग रहा है, वो गर्म लग रहा है। लेकिन जब आप बायां हाथ ठंडे में डालोगे तो क्या होगा, गर्म पानी वाला हाथ जब आप ठंडे पानी में डालोगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा। जबकि पानी वो का वही, उसका टेम्परेचर उतना ही है, लेकिन क्योंकि वो गर्म पानी में था, वहाँ गर्म की अनुभूति हो रही थी, और गर्म की अनुभूति होने के बाद जैसे ही हमने ठंडे में डाला तो वो ज़्यादा ठंडा लगता है। ऐसे ही ठंडे पानी वाला, गर्म के में तो गर्म लग रहा था, लेकिन ठंडे पानी वाला हाथ जब हम गर्म में डालते हैं तो जितना हमें बाएं हाथ से लग रहा था गर्म, उससे कहीं ज़्यादा सीधे हाथ को लगता है, क्योंकि उस समय वो ठंडे पानी में था और अब गर्म में डाला जा रहा है, तो इस हाथ की अपेक्षा ये वाले हाथ में ज़्यादा ठंडा लगता है। तो ये सब क्या हो रहा है, ये अनुभूतियाँ हो रही है ना। कहीं खुजली हो रही है, अनुभूति हो रही है ना, कहीं दर्द हो रहा है, अनुभूति हो रही है ना। लेकिन ये तब भी क्या है, अपरोक्ष अनुभूति तो नहीं, परमात्मा के ही लिए आती है। बस हमें अनुभूतियाँ हैं, सब कुछ है आपके, कि पेट दुख रहा है, समझ में आ रहा है, अनुभूति हो रही, अनुभूति सबको होती रहती है। नींद आ रही अनुभूति होती है कि नहीं, कुछ ऐसा कीड़ा वीड़ा तो है नहीं नींद नाम का, अपने को ही पता लगता है, दूसरे को नहीं पता लगता। अगर आप ऊँघने लगेंगे तो सामने वाले को पता लगेगा कि नींद आ रही है इनको, लेकिन आप ऊँघ भी नहीं रहे और आपको नींद आ रही है तो आप ही समझ पाओगे और कोई नहीं समझे। वो वैसी ले ली तो समझ जाएगा कोई, लेकिन आपकी जो अनुभूतियाँ हैं, कहाँ दर्द हो रहा है, कैसा क्या है, आपकी कैसी स्थिति है, ये आप ही ज़्यादा समझते हैं। तो वो जो अनुभव हो रहा है, ये जगत का अनुभव हो रहा है, जो भी शरीर का अनुभव हो रहा है वो प्रकृति का या जगत का कह सकते हो। लेकिन परमात्मा का अनुभव बिल्कुल अलग है, उसको शब्दों में बखान नहीं कर सकते, बस थोड़ा थोड़ा बता सकते, थोड़ा थोड़ा आपको इशारा कर सकते कि वो अनुभूति जो कभी नहीं हुई, इसलिए कई बार पता भी नहीं लगता है कि अनुभूति हो गई, क्योंकि वह एक ऐसी अनुभूति है जिसकी खबर कुछ समझ में नहीं आती। बाद में जब परिवर्तन आता है, बहुत सी चीज़ों में अंतर आ जाता है, समझ में आने लगता है, उस तरह के आपका दिमाग में ही परिवर्तन हो जाता है, आपके रहन सहन में परिवर्तन अपने आप हो जाता है, तब आप समझते हो। जब आपके विचार वैसे उठने लगते हैं तब समझ पाते हो, और तब भी आप मान नहीं सकते कि हमें हो गया, वो गुरु ही समझ पाता है, गुरु ही बताता है कि हो गया कि नहीं हो गया। ये ऐसी अनुभूति है जो स्वयं को स्वयं की करनी और करने से होती नहीं है। हर चीज़ की अनुभूति हो जाती, लेकिन अपनी ही अनुभूति नहीं होती, इसलिए सत्संग लगातार सुनना पड़ता है। कोई नए लोग आ जाएं तो कहते क्या पागलपन है, रोज़ वही बातें करते हैं ये लोग हैं, लेकिन शिष्य को लगातार सुनना पड़ता है। घूम फिर के समझने सब कुछ लगते हो, लेकिन उस समझने के अंदर ही कभी अनुभूति हो जाए, कभी आपका मन बहुत शुद्ध हो, कभी आपका मन कहीं नहीं गया हो, कभी आप पूरी तरह से वाणी में ही ठहर गए हो, है ना। सारी चीज़ें जब आप सब कुछ छोड़ दें, कोई ऐसा समय आए कि आप एकदम अचंभित हो जाएं, सुनते सुनते, करने से नहीं होगा, है ना। ऐसे में भी हो जाती है आत्मानुभूति। ये सब यहाँ पे बार बार बस यही बात आती है कि करने से नहीं होता, कुछ भी करने से ये नहीं होता, बस करना तो आपको पात्रता बनानी है, और पात्रता जब परफेक्ट बन जाती है तो रुकता भी नहीं, फिर हो ही जाता है, फिर सारे उपाय भगवान जुटा देता है। यहाँ तक भी कहते हैं
कि जब मनुष्य इसके लिए तैयारी करता है ना तो देवता तक चिढ़ने लगते हैं। देवता लोगों को भी चिढ़ते हैं। जैसे इंद्र को घबराहट हो जाती है ना, गद्दी गई, हरकतें करते हैं ना, ऐसे देवताओं को भी बहुत बुरा लगता है। कोई भी मनुष्य अगर पहुंचने के करीब आ जाए तो बहुत विघ्न भी आते हैं, सारे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो तो देवता हैं तब भी नहीं पहुंच पाए। तो उनमें भी द्वेष है। देखो स्वर्ग में बैठे हैं, स्वर्ग में क्यों बैठे? क्योंकि उनकी ये सब चीज़ें खत्म हो गई, लेकिन एक प्राप्ति ही नहीं हुई। तो अभी भी वो प्राप्ति का देखकर उन्हें द्वेष होने लगता है, तो विघ्न भी करते हैं। क्योंकि देवताओं में तो बहुत कैपेसिटी है, देवताओं को क्यों पूछते हैं? कारण क्या है? जब हम हमेशा बताते हैं कि आप तो मनुष्य होता तो देवताओं से ज़्यादा आगे हो, क्योंकि आप अभी मनुष्य हो और आप प्राप्त कर सकते हैं, जबकि देवता है वो प्राप्त नहीं कर सकते जब तक मनुष्य योनि में नहीं आए, है ना? तब भी आप देवताओं को क्यों पूछते हो? इसलिए पूछते हो कि उनने काम तो पूरा कर लिया है, सफाई कर ली है, बहुत अच्छे अच्छे गुणों का अर्जन कर लिया है, इसलिए स्वर्ग में गए हैं, लेकिन प्राप्ति नहीं कर पाए। बस यही बात अटक गई उनकी। इसलिए हम पूछते हैं कि हम में भी अच्छे अच्छे गुण आ जाएं, हम भी उनके जैसे ही बन जाएं। मगर आशा ये रहती है कि मरने से पहले हमारा काम हो जाए। तो आप देवता से भी ऊपर हो गए, छलांग लगा के वो बीच में ही खड़े रहे, मनुष्य से सीधे भगवान हो गए, और वो बीच वाले हैं, देवता हैं। एक मनुष्य है, फिर देवता है, फिर परमात्मा है ना? अभी जैसे देखा जाए तो आपसे ऊंचे देवता ही हैं, लेकिन देवताओं को जलन होती है मनुष्य अगर आगे ज़्यादा बढ़ जाए, इसलिए तरह तरह की होती हैं, विघ्न भी आते हैं। लेकिन जब हो जाते हैं, कोई मनुष्य पूर्ण हो जाता है, तो वही देवता नमस्कार करने लगते हैं, ऐसा होता है। और तरह तरह के वेश करके आते हैं आपके यहाँ, वो भोजन प्राप्त करने आते हैं पक्षियों के रूप में, किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा आपको समझ में आने लगता है कि क्या हो रहा है हमारे जीवन के साथ। क्यों? क्योंकि वो भी दावत चाहते हैं। जब कोई पहुंच जाता है ना, तो देवता भी बहुत खुश हो जाते हैं कि देखो ये पहुंचा, हम भी ऐसे पहुंच जाएंगे जब मनुष्य योनि में जाए। तो यहाँ पर हमें मनुष्य योनि में रह के चेतन को ही समझना है। वो आत्म तत्व जिसके होने से सब चल रहा है, वही चेतन है और वही मैं हूँ, मुझसे भिन्न नहीं है। जो तत्व मेरे होने को दर्शाता है, जो तत्व मुझे मेरे होने का मुझे महसूस कराता है, बस वही चेतन है ना? जैसे हम कई बार कहते हैं कि आप हो ना यहाँ पे, शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, शरीर तो आपका यहाँ बैठा है, अब घर में भी हो सकते, तो आपको वो ख्याल को माने नहीं, जिसके होने से आपका ख्याल बदलते रहता है, जिसके होने से आप कभी घर चले जाते हो, कभी कहीं चले जाते हो, लेकिन आप सब जगह हो इसलिए घर भी चले जाते हो, आप सब जगह इसलिए बाजार भी चले जाते हो। आपका मन कहीं और नहीं, आप हो इसलिए मन उस पर सवार होकर कहीं भी चला जाता है, आपका शरीर उस पर सवार होकर नहीं जाता। आपको तो ठोस चीज़ें चाहिए, क्योंकि आपका शरीर भी दिखने वाला है, मन दिखने वाला नहीं है। और आप हो सब जगह, जब आप सब जगह हो तो आपका मन एक सेकंड में चला नहीं जाता, जो आपके पास चित्त में पड़े हैं उन पे पहुंच जाता है। जो चीज़ देखी है उसी पे जाता है मन। समझिए क्या कह रहे हैं? जो आपने जीवन में देखा है वहीं तक मन जाता है, और जो नहीं देखा है वहाँ मन नहीं जाता। कल्पनाएं तो करता है, लेकिन जा नहीं सकता। जब उस कल्पना को यथार्थ देखते हैं तो बहुत परिवर्तन लगता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमें इंग्लैंड के बड़े सपने आते हैं। तो क्यों आते हैं सपने? क्योंकि कल्पनाएं चलती हैं, जैसी कल्पना करते हो वैसा सपने में दिख जाता है। लेकिन जब इंग्लैंड गए तो पता लगा कल्पनाओं से बहुत भिन्न है ना? तो ये कल्पनाएं भी किसके सहारे चल रही हैं? चेतन के सहारे, आपके सहारे, जो आप ओरिजिनल हो उसके सहारे। और आपके सपने किसके सहारे चल रहे हैं? उसी के सहारे। जैसे कि आप ये मानो कि जैसे आप हो और आपका शरीर है, जैसे कि मिट्टी है और मिट्टी को शरीर के रूप में बना दिया तो घड़ा बन गया, सुराही बन गई, डुबला बन गया,
कनारी बन गई, और बहुत से खिलौने भी बनते हैं मिट्टी, है ना। पहले तो मेलों में बहुत बिका करते थे, लेकिन अभी भी कुछ कुछ बनते हैं। और मिट्टी सुराही तो अभी भी चल रही है, मिट्टी की घड़ा सुराही तो आज के ज़माने में भी चलता ही है। कई लोग कहते नहीं फ्रिज का तो हमें नुकसान करता है पानी, हम तो घड़े का ही पीते हैं गर्मियों में, कहते हैं ना लोग। तो असली चीज़ क्या है? आपको घड़ा, भाई घड़ा चाहिए, गर्मियों में पानी भरते हैं, ठंडा होता है तो घड़ा ही तो चाहिए। तो हम कह रहे हैं बिना मिट्टी के घड़ा, मिट्टी नहीं है उसमें, अकेला घड़ा है। तो मुख्य इसमें क्या है? घड़े में मुख्य क्या है? आपका पानी ठंडा होता है, ठीक है, आप पानी पीते हो, लेकिन किसके होने से घड़ा है? जैसे मिट्टी के होने से घड़ा है, ऐसे ही चेतन के होने से तुम हो। तुम ही चेतन हो। पहला स्टेप चेतन के होने से तुम हो, दूसरा स्टेप तुम ही चेतन हो, है ना। जैसे कोई उससे कहते दुबले से कि तुम तो मिट्टी हो, कहने नहीं मैं तो दुबला हूँ, क्योंकि दुबला जानता है कि मैं दुबला हूँ। मान लो दुबले में अकल आता है, मान लो दुबले में जान पड़ जाए, तो वो तो दुबला ही कहेगा अपना, तो मिट्टी थोड़ी मानेगा। कितना श्रेष्ठ हूँ, मैं तो दुबला हूँ, मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, मनुष्य हूँ, है ना। एक सी बात हो गई ना। तो ये नहीं ध्यान कर पाता कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर बहुत बार बदले हैं, शरीर बदलता रहा हूँ, लेकिन वो जो बिना शरीर के मैं हूँ वही चेतन है, वही मैं हूँ। और उसी का मुझे आत्म साक्षात्कार करना है, उसी का अनुभव करना है। ऐसा धीरे धीरे मनुष्य ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। उसी के लिए सत्संग होता है। लगातार सत्संग करने का मतलब क्या है कि कभी ऐसा हो जाए कि तुम्हारे दिमाग में बुद्धि की तो आवश्यकता है, क्योंकि बुद्धि छोड़ देते हैं तो भी बुद्धि की आवश्यकता है, देखिए। क्योंकि ये सब कहाँ होता है? सब स्टोर तो बुद्धि में होता है। उतनी देर के लिए बुद्धि छूट जाती है, जैसे कि आप सो रहे थे और गहरी नींद थी, लेकिन नींद के टाइम आपको थोड़ी पता था कि मैं सो रहा हूँ। किसी को सोते टाइम ये पता रहता है कि मैं सो रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ पर भी है कि वो मैं हूँ, ऐसा जब समझ में नहीं आता। और कब समझ में आता है? जब मैं ही मैं होता हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं होता, तभी समझ में आता है। देखो कितना कैसे समझाया जा सकता है इसको, कि जब मैं ही हूँ तभी समझ में आएगा, और कुछ भी ना हो, मैं ही हूँ तभी समझ में आएगा। लेकिन ये बात कहाँ पड़ी है? बुद्धि में। मैं अच्छा सोया, ये बुद्धि में कब आई? जगने के बाद, है ना। ऐसे ही अपरोक्ष अनुभूति के समय कुछ भी नहीं होता, बस मैं ही अकेला बचता हूँ। न शरीर, न मन, न बुद्धि, न कुछ भी नहीं होता कहीं भी, न जगना, न सोना, न सपना, कुछ भी नहीं होता, केवल मैं होता हूँ। लेकिन बाद में पता लगता है, फिर बुद्धि को समझ में आने लगता है ना। कैसे समझ में आने लगता है? जब कोई गुरु उस पर मोहर लगा दे। गुरु का मोहर लगाना आवश्यक है, क्योंकि कई बार गफलत में भी रहते हैं कि हो गया ना, हम इतनी जानकारी रखते हैं, हमें इतना आता है, हम जीवन बदल गया, सब सोच बदल गई। क्या ठीक ठीक समझ में आ गया कि किन चीज़ों से हुआ, किन चीज़ों को हटाने से, किन चीज़ों को फेंकने से आप यहाँ तक आए, है ना। रहता है। अब जैसे आप ही बोल देते हैं कि नहीं उसके साधन चतुष्टय की जरूरत नहीं है। नहीं, साधन चतुष्टय की अत्यंत आवश्यकता है, बस हम अनजाने में करते रहते हैं साधन चतुष्टय। जब हम शुरू जहाँ से बात हुई थी, जब हम अपने ही दोष समझने लगते हैं, तो हम उन दोषों को मिटाने की कोशिश करते हैं कि इतनी ऊंची जगह प्राप्त करनी है तो हमें कुछ तो सुधार लाना पड़ेगा। बाकी तो प्राप्त होते ही सब हो जाता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं होता जो अपने जीवन को ना सुधारा हो एकदम से हो जाए। हाँ, कभी एक दो हैं इसके भी एग्जाम्पल कि बहुत बुरी हालत है, बहुत चिढ़ते हैं, हमें नहीं सुनना है, सत्संग बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल अड़े रहे। और जो दोस्त था सत्संग सुनने वाला, जो बहुत रुचि रखता था, वो ज़बरदस्ती खींच खींच के ले गया वहाँ, अपनी मर्जी से कभी नहीं गए। ना हमें सत्संग सुनना पसंद है, हम फालतू की बातों में नहीं रहते, लेकिन पहली बार ही सत्संग में आया और एकदम परिवर्तन। ये क्यों हुआ? ये समझिए, क्योंकि वहाँ तक पिछले जन्म में हो गया था काम। जो कई लोगों का है ना, बहुत खराब जीवन होता है और फिर बाद में एकदम बदल जाते हैं। उसका कारण यही कि पड़ गए गलत हालत में, गलत चक्रों में, गलत संगत में,
लेकिन वो जो वहाँ तक यात्रा पिछले जन्म में थी, जैसे ही वो वातावरण मिला तो वो कड़ी जुड़ गई, काम हो गया, उससे आगे चलने लगी, या फिर पूरा हो गया तो एकदम प्राप्ति हो गई। तो इस तरह से ये वाला एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो जो दोस्त सुनता रहता था उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो तो सुनता रहता था, अभी भी सुनता। और वो जो नहीं आना चाह रहा था, बहुत जिद कर रहा था, उसका दोस्त जबरदस्ती पकड़, देखिए दोस्त ही कारण बना प्राप्ति का, है ना। जब वो जबरदस्ती वहाँ लाया तो थोड़ा ही सुनते उसको प्राप्ति हो गई। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि इसने कहाँ साधन चतुष्टय, नहीं, पिछले जन्म में सब करे आए। जैसे कई बार होता है कि भाई ध्यान में सारे जीवन 60 साल 70 साल ध्यान में रहते हैं, नहीं प्राप्ति होती। क्यों नहीं प्राप्ति होती? क्योंकि उन्होंने अपने कर्म नहीं निपटाए, और एक दूसरा है जो कुछ ही दिन में उसने ध्यान से प्राप्ति कर ली। दोनों में अंतर यही है कि वो कर्म सारे पिछले जन्म में निपटाए आए, उसके कर्म खत्म हो गए, तब ध्यान की अवस्था आएगी। कर्म बहुत पड़े हैं और आप सारी जिंदगी करते रहो, 60-70 साल हो जाएंगे, पूरा जन्म खत्म हो जाएगा। कितने ही ध्यानी लोग हैं जो पूरा जन्म व्यर्थ करके चले जाते हैं, अपने मन से डिसाइड कर लेते हैं कि हम तो ध्यान मार्ग में चलेंगे। अब इसमें क्या है, काम चोरी है ना, कि काम नहीं करना पड़ेगा। अपन तो ध्यान में गुरुदेव भी बताते हैं, कोई शिष्य आते हैं और बस यहाँ पर ध्यान लगाए बैठे रहते हैं, ना सेवा करते हैं, ना गुरु को पूछते हैं, ना कुछ, बस हम तो ध्यान से ही पालेंगे। अब कैसे पालेंगे? उनको गुरुदेव क्या कर सकते हैं? उनकी पात्रता ही जब नहीं बन रही है तो गुरुदेव क्या कर लेंगे? अब गुरुदेव तो नहीं बोलते कि तुम काम करो, वो कहेगा हम तो ध्यान डरवाने आए हो, ये करता रहेगा, खाना दोनों टाइम खाना और करता रहे ध्यान। अभी सारी जिंदगी निकाल देते हैं। देखो इधर इतनी तसल्ली है कि हो जाएगा, खाली ध्यान से नहीं होता। गीता भी अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा कि स्टेप बाई स्टेप होता है, एक के बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ना पड़ती है, दूसरी के बाद तीसरी। आप कितना भी कहोगे हम कर्म योगी नहीं है, आप कितना भी कहोगे हम ध्यान योगी नहीं है, आप कितना भी कहोगे हम ये हैं वो हैं, कुछ नहीं है। सब में एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। जब पूरी सीढ़ी चढ़ जाते हैं और ऊपर की स्थिति में आते हैं, पात्रता बहुत अच्छी बन जाती है, तब नहीं भी है आपके पास सदगुरु तो कहीं सदगुरु मिल जाता है, आमना सामना हो जाता है और गुरु झट से पहचान लेते कि इसकी पात्रता पूरी है। देर नहीं करता हो, क्योंकि वो सतगुरु है ना। नकली गुरु है तो देर क्या, उसके बस का ही नहीं है। कह देगा कि हाँ तुम्हारा हो गया, रास्ते चलते कह देगा तुम्हारा हो गया, तुम मौज करो, लेकिन वो तो खुद ही पहुँचा नहीं है, क्या पहुँचाएगा? जब तुम खुद ही पड़ोसी का किसी रिश्तेदार का एड्रेस नहीं जानते हो, हम जाके पूछा तुम क्या बताओगे? यही कहोगे ना, पता नहीं भी कहाँ रहता है, पहचान तो है मेरी, बैठता उठता तो है मेरे साथ, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ रहता। और सदगुरु कहेगा चलो मैं मिला देता हूँ। सदगुरु से मतलब जानकार, जो उसको जानता होगा वो झट से पहुँचा देगा, और जो जानता ही नहीं वो क्या पहुँचाएगा? इसलिए ये सब बड़े धीरज से, बड़े आराम से करना होता है, और सब भगवान के हाथ में। अगर आप एक बहुत अच्छे रास्ते चलते रहे हो तो अगला जन्म उससे भी श्रेष्ठ मिलता है अपने आप, क्योंकि इन चीज़ों में लगने के बाद भगवान स्वयं सहायक होते हैं। आप कहते हो कि सहायक कहाँ है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत कष्ट आ रहे हैं, बहुत मुसीबत में पड़ गए, इतने तो मुसीबत में पहले नहीं थे, ये वो सहायक ही है। ये भगवान सहायक है जो कहाँ कहाँ से आपके कर्म ला के कटवा रहा है। आपकी इच्छा भर हो गई, अब आपको सहन शक्ति बढ़ानी पड़ेगी कि अगर ये मार्ग चुना है आप सहते रहिए और कटने दीजिए। कर्म तो वैसे भी कटने हैं, वैसे भी कटने। ऐसा कोई नहीं जगत में जिसके कर्म दुख नहीं आते, दुख सबके आते हैं ना। कि कोई आपने देखा हो तो बता दो, जिसको कभी कोई दुख नहीं आता हो, नहीं आया हो, ऐसा हमें मिला दो ना किसी से। जीवन का नाम ही सुख दुखों का जो है ना सिलसिला, वही जीवन है। जिसके सुख दुख खत्म हो जाएंगे वो फिर नहीं आएगा जगत में। जब तक चलेगा जब तक उसके सुख दुख बचे हैं, उसकी कर्म फल भोगने को बचे हैं, तभी तक आएगा। और आखिरी जन्म में सब खत्म हो गए, इसलिए अगला शरीर लेगा ही नहीं। शरीर क्यों लेता है? वही भोगने के लिए तो लेता है। सुख और दुख को भोगने के ही लिए आता है मनुष्य। जब तक बनता रहेगा, मान लीजिए पहले नीचे की योनियों में था तो बहुत श्रेष्ठ हो गया, फिर उसके ऐसे कर्म नहीं बने के नीचे जाए, या वो दुख भोगने के लिए तैयार है। देखो एक इसी बात से अगर राजी हो जाओ ना कि हम सब कुछ
सहने को तैयार, तो भी आपको बार बार मनुष्य जन्म मिल सकता है। वो तो आप मानते नहीं हो, आप चलते नहीं हो उसे अनुसार, तो फिर वो ऐसी जगह ले जाता है जहाँ आप मजबूर हो जाओ वो करने। अब कोई गधा है तो उसको आप क्या करोगे? हैं, कुछ और काम करा सकते हो? वजन ढोने के अलावा कुछ है कर सकता है? तो जब आपने यहाँ बिल्कुल उसको चूज़ ही नहीं करा, उस काम को बिल्कुल ही छोड़ा है, तो उस योनि में ले जाएगा जहाँ आपके कर्म कट गए। आपको वो गधा वाला क्या कर्म काटेगा? नहीं, कर्म ही कट रहे हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में राजी नहीं था, इसलिए ले जाया गया। तो इसलिए इतनी सारी योनि है कि जो आप बिल्कुल राजी नहीं होते मनुष्य योनि में, वो फिर भगवान उन योनि में ले जाता है जहाँ केवल वही काम होता है और वो निपटाता है। तो ये कृपा नहीं है तो क्या है? अगर कीड़ा भी बना दिया तो कृपा ही है उसकी। बिना कीड़े बने हुए कर्म नहीं कट पाएगा, क्योंकि मनुष्य जन्म में राजी नहीं हो, है ना। तो इस तरह से मनुष्य जन्म में आपको इतना ज़्यादा समझदारी से चलना पड़ता है, और उद्देश्य यही मान के कि परमात्मा को पाना है, परमात्मा तक पहुंचना है, परमात्मा को जाना है, आत्मानुभूति करना है ना। इस तरह से जब मनुष्य चलता है तो सारी प्रकृति साथ में जाती है। परमात्मा साथ हैं तो सभी साथ में। कभी तो आप कहोगे कि अभी तो ये कह रही कि द्वेष करते हैं। अभी तो आपने कहा था कि देवता लोग द्वेष करते हैं, और अभी आप कह रहे हो सब प्रकृति साथ में। क्योंकि परमात्मा जो साथ में है, तो जो आपके विरुद्ध हो रहा है वो भी आपके साथ में ही है। समझ में आ रही बात क्या कह रहा है? तो समझ में आती नहीं है ऐसी वाली बात, है ना। बड़ी उलझी हुई है कि मतलब परेशान भी हो रहे हैं और आपके साथ है परमात्मा। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, बहुत दुख भी तुम्हारे कल्याण में भागीदार है, क्योंकि वो कर्म कटेंगे तभी पात्रता बनेगी। उतने कर्म कट जाएंगे तब तुम परमात्मा को पाने के लायक बनोगे, क्योंकि कर्म पड़े हैं तो अभी नहीं हो सकता। वो धुलाई होएगी, सफाई होएगी। इसलिए बस कुछ भी सोचना ही नहीं है, बस लगातार अपनी पात्रता बनाने का ही प्रयत्न करना। कोई आपसे कहता भी है कि हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं काहे के लिए? पहुंचने के लिए, तो बिल्कुल गलत है। जब भी ये बात आएगी कि बहुत प्रयत्न से हम पहुंच जाएंगे, तो बिल्कुल गलत। प्रयत्न से कोई नहीं पहुंचा, कोई पहुंच भी नहीं सकता। वो उसकी ही कृपा चाहिए, उसी को गुरु की कृपा बोलते, क्योंकि अब परमात्मा और गुरु दोनों ही है। गुरु की कृपा ही परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की कृपा ही गुरु की कृपा है। क्यों है? क्योंकि गुरु तो दिखता है तो आप नाराज हो जाते हो, देखो कितने लगे हैं तब भी सुनता नहीं है। कैसा गुरु है? इतना मानते हैं तो भी हमारी बात नहीं मान रहा, करवा नहीं रहा। अरे हमने ऐसे ऐसे गुरु देखे हैं कि बछड़े भी बोलने लगते हैं। बछड़ा कोई कर्म काटने के लिए गया होगा, बाकी उसकी पूरी तैयारी हुई, है ना, तो बोलने लगा। लेकिन ऐसा आज तो नहीं है ना, कलयुग में तो कहीं नहीं है ऐसा। कभी ऐसा हो गया पूरे इतिहास में? बस एक ही है कि कोई बछड़ा बोलने लगा, कोई सदगुरु मिल गया और वो बोलने लगा। अब ये नहीं पता सदा बोलता रहा होगा कि नहीं बोलता रहा, कि बोलने के बाद मर गया होगा या क्या हो गया, कुछ नहीं पता। लेकिन ऐसा कहा जाता है, उसका हम मतलब लगा लेते हैं कि सदगुरु तो सब कुछ कर सकता है। कोई कोई तो लड़के भी चले गए यहाँ से। तो सदगुरु सब कुछ कर सकता है, आप करती नहीं, आप हमें पहुँचाती नहीं हो। और पूछो तो एक क्वेश्चन नहीं बनता, मन का ही समझ में नहीं आता। कोई बात पूछो तो कुछ नहीं समझ में आता। अभी तो मोटी बातें ही समझ में नहीं आई हैं, तो कैसे क्यों नहीं समझ में आ रही? फिर समझिए, क्योंकि हमारे गलत कर्म पड़े, क्योंकि अभी हमने अपने आप को सुधार नहीं किया, क्योंकि हमने अपनी गलतियाँ नहीं देखी, हम कहाँ कैसा भाव ला रहे हैं, उससे क्या नुकसान है, ये बिल्कुल दिमाग नहीं चलता। और यहाँ का ये बहुत तीव्र दिमाग, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल जितना हो नहीं किसी का। आप कहोगे कि सबका तो नहीं होता, नहीं हो जाता है। अगर इस लाइन में चलने लगो लगातार तो आप स्वयं महसूस करोगे कि पहले जो थे अब हम नहीं, अब हम बहुत ऊपर आ गए। खुद ही महसूस होने लगता है कि पहले हमारी क्या हालत थी, आज हमारी क्या हालत। और जितने गलत कामों में लग जाओगे उतनी बुद्धि कमज़ोर भी होती जाएगी, धोखे खा जाओगे जगह जगह। तो हमने ऐसे देखे हैं ओसामा बिन लादेन जैसे, है कह सकते, वो भी कितना तेज था, कितना होशियार था। तो अंत क्या हुआ? अच्छा हुआ क्या?
कर्म लाद के ले गया बस। कर्म इतने भले ही माने नहीं माने मुसलमान, वो बात एक अलग, लेकिन वो तो सब होगा ही। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बस एक जीवन मिला हमें और हमने खूब पाप चढ़ा लिए, अब कुछ होएगा ही नहीं हमें, ऐसा नहीं हो सकता। जो किया है उसका कर्म फल मिलता ही है। मानो आप कुछ भी लो। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि जो मान लो तो वैसे ही होता है। हमने मान लिया कि ऐसा नहीं होता तो फिर नहीं होता, ऐसा नहीं। वो जो प्रकृति का नियम है वो तो रहेगा ही, है ना। वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। जो आपने गलत काम किए हैं, बिना समझे बूझे करे हैं, वो आपको भले ही, अब जैसे आगी है, आप उंगली डालो तो आपको, हम तो आगी को जलाने वाला नहीं मानते, तो नहीं जलेगी ना उंगली। किस किस की नहीं जलेगी बता दो। अभी माचिस किसी एक जला के देखे? कोई एक ऐसा है जिसकी उंगली न जले? आगी है, आगे की प्रवृत्ति है, जलाएगी। आप क्या कोई भी जाति के हो, कोई भी हो, मनुष्य हो, कीड़ा हो, कोई भी हो, वो तो जलेगा ही, क्योंकि आगे की प्रवृत्ति है। ऐसे ही प्रकृति का नियम है। जो नियम है उससे विरुद्ध नहीं होता। इसीलिए सनातन धर्म सबसे ऊंचा है। सनातन धर्म की कोई काट ही नहीं है। बाकी धर्म बाद में निकले हैं, जिसमें जो बना लिया कुछ नई ऐसा, हमारे यहाँ ऐसा करते हैं, दूसरे कहते हैं हमारे यहाँ ऐसा करते हैं। नहीं, हम तो जैनी हैं, हमारे सब कुछ वही है। लेकिन इससे करते हम तो जैनी, हम सुन के क्या करेंगे? ठीक है, मत सुन, आपकी किस्मत नहीं होगा, आपकी पात्रता नहीं होगी, आप नहीं सुन पा रहे, हमें क्या ज़बरदस्ती पड़ी है ना। इसलिए हम तो लोगों को ये तक भी नहीं बताते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं। कभी हमने किसी के सामने ये नहीं कहा। जाने तो उसकी किस्मत होगी, नहीं जाने तो उसकी मत। यहाँ तक कि गुरुदेव भी बोल चुके हैं कि तुम बोलोगी नहीं तो लोग कैसे जानेंगे कि तुम कहाँ पर। लेकिन हमें पहले से आदत थी, हम अपनी तारीफ़ कर ही नहीं सकते। शायद बहुत कमज़ोर हैं इस मामले में कि हम अपनी तारीफ़ नहीं कर सकते, तो हमें उसका कोई गम भी नहीं है। भले ही 2 लोग हैं, उनको ही लेके बैठ जाएं, ना हो तो भी ठीक है ना। अब हमारे को कोई ज़रूरत तो है नहीं कि ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा, सब हो गया जो होना है ना। अब तो जिसका कल्याण होना होगा उसका होगा, नहीं होना तो फ़ायदा सबको मिल रहा है, ये सब जानते हैं, है ना। तो आत्मानुभूति ऐसी चीज़ है कि जब आपके कर्म कट जाते हैं तो आपका पूरा परिवर्तन हो जाता है। आप एकदम जो आज कल तक समझते थे कि मैं शरीर हूँ, आज एकदम साफ एहसास होने लगता है कि मैं आत्मा ही हूँ। मेरा सब जगह वास है, मैं सब जगह रहता हूँ, मुझ में कोई खराबी ही नहीं है, मुझ में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होता, मैं कभी बदला ही नहीं। बदला तो शरीर बदला, बदले तो स्थान बदले तो दिशाएं बदल गई, लेकिन मैं नहीं बदला। देखिए आपको वो दिशाएं कैसे बदल गई है ना। कोई कहीं भी खड़ा हो, अगर हिंदू है, शिव जी को पूज रहा है तो उत्तर दिशा में मुँह करता है ना। और मुसलमान काबा की तरफ करते हैं, है ना। अब मान लो खड़े हैं पश्चिम में और काबा, एक भोपाल है, एक अमेरिका है ना, एक इंग्लैंड है, सब अलग अलग जगह खड़े, तो सबका मुँह तो कहाँ है? काबा की तरफ। दिशा कौन सी हो सकती? पश्चिम में खड़ा है तो पूरब में हो जाएगा मुँह। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? जैसे कोई चीज़ यहाँ रखी है ना, आपका मुँह अगर आप यहाँ पर हो तो उत्तर में होगा मुँह, यहाँ हो तो उत्तर में होगा, लेकिन यहाँ पे हो तो दक्षिण में तो हो गया। आगे नहीं समझे? अगर यहाँ चीज़ यही है, किसी को देख रहे हैं हम, काबा को देख रहे हैं, लेकिन आपको अगर इस तरफ खड़े हो तो ये पूरब है तो पश्चिम में मुँह गया, यहाँ खड़े हो पश्चिम में खड़े हो, इस चीज़ से मानी जा रही हैं दिशाएं। अगर पश्चिम में जैसे हम खड़े हैं तो हमें पता ना किधर पूरब है, किधर दक्षिण है, किधर उत्तर है, किधर पश्चिम है ना। तो जिस तरफ खड़ा है उस चीज़ के अनुसार खड़ा है, लेकिन वो सोचता है कि हमारा मुँह काबा की तरफ। काबा नहीं घूम रहा है कहीं, काबा तो स्थिर है, उसकी स्थिति बदलती है, उसके अनुसार ऐसा लगता है। तो ये सब चीज़ें बहुत सूक्ष्म होती हैं, जो समझते समझते आती है। शुरू से समझ में नहीं आती है, बहुत बचना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से कई बार आती हैं, लेकिन लगातार समझते रहो तो आ जाती है। जैसे कई बार पूछते हैं, एक बार पूछा फिर थोड़े दिन बाद दूसरी तरह से पूछ लिया तो आ ही जाती है समझ, है ना। समझने को तो सब कुछ समझ में आ जाता है।
लेकिन वो अनुभूति जो जिससे गुजरना है उसके लिए आपको तो टाइम लगता है। कभी कभी उसी टाइम बताते नहीं हो जाता है, बस वही तो प्राप्ति। गुरु के द्वारा प्राप्ति वही है, जब वो बताता है, सुलझाता है आपको, तभी आपको एकदम क्लिक हो जाता है, बुद्धि में क्लिक हो जाता है, आप अचंभित रह जाते हो। ऐसा है आत्मा, ऐसा परमात्मा, ऐसे होते हैं भगवान। और एक होता अच्छा ऐसे होते हैं संत लोग, ऐसे होते हैं कि भगवान, ऐसा भी शब्द वही के वही, भाव कैसा है ये समझ। शब्दों का खेल है और भाव का मुख्य खेल है ना। भाव से ही तो परमात्मा मिलता है, भाव से ही तो भगवान मिल जाता है। भाव के बिना तो कुछ होना ही नहीं है। सब्जी का भाव, पलंग का भाव, किसका भाव, कौन सा वाला भाव, अंदर का भाव, वो जो भाव उठते रहते हैं आपके, तो भाव स्वभाव के अनुसार उठते रहते हैं। लेकिन यहाँ भाव का भी अभाव हो जाए, वहाँ पर क्या होता है, आत्मानुभूति हो जाती है, वहाँ अपरोक्ष अनुभव हो जाता है। आत्मानुभूति, ये अपरोक्ष अनुभव क्यों कहा है? आत्मानुभूति मतलब मैं ही जो हूँ उसकी अनुभूति, और अपरोक्ष अनुभव मतलब मेरा मुझको अनुभव, बात एक ही है, अलग नहीं। आत्मा मतलब मैं ही, मेरी अनुभूति कहो या अपरोक्ष अनुभूति कहो, बात एक ही है, शब्द अलग अलग। इस तरह से क्लियर हो जाता है, लगातार सुनते रहो, तो धीरे धीरे कभी ना कभी आपको समझ में आ जाता है। उसी को बोल दिया है कि न असतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता, वो भी और अभी दृष्टो अंतस्तन्यो तत्वदर्शी भी। क्या बोला है कि सत्य का तो अभाव नहीं, सत्य का अभाव कहीं नहीं है, हर जगह विद्यमान है। सत्य मतलब आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा, वो हर जगह है, और असत्य का कोई है ही, अस्तित्व ही नहीं। जो असत्य है उसका अस्तित्व क्यों नहीं है? क्योंकि वो सब खत्म होने वाला है। कोई भी चीज़ जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आई है, क्योंकि बनी है। जो भी बनी है वो मिटेगी, जो आई है वो जाएगी, इसलिए उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व किसका है? सत्य का है, अस्तित्व परमात्मा का है, अस्तित्व ब्रह्म का है। तो जो ब्रह्म है बस वही सत्य है। ऐसा किसने बताया? हमारे तत्वदर्शी महात्माओं ने बताया, जिन्होंने से बहुत गहन मनन किया है, जाना है, शास्त्र लिखे हैं, शास्त्र पढ़े हैं। उन्होंने हमें, हमारे गुरुओं ने ये बताया कि ये आत्मा क्या है। गुरुओं के द्वारा ही हमने अनुभूति करी उसकी, तो ऐसे ही अनुभूति हो जाती है। लेकिन बस यही है कि गुरुओं के द्वारा नहीं, गुरु के द्वारा नहीं, सतगुरु के द्वारा, जिसने सत्य को पा लिया, जो सबको ठीक ठीक समझ गया, जो सत्य को पहचान गया, वही तत्वदर्शी। बहुत से नाम हैं, तत्वदर्शी भी है, आत्मानुभूति भी है, अपरोक्ष भी है, ऐसे बहुत सारे नाम। सबका मतलब एक ही है कि जिसने प्राप्त कर लिया है, जो अनुभूति से गुजर चुका है, जिसने परमात्मा को जान लिया है, जिसने सत्य को सत्य जान लिया है, समझ लिया है कि सत्य है क्या, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो सदा बना रहता है, जो सब जगह रहता है, वो सत्य जो नाम से परे है, दिशा से परे है, स्थान से परे है, हर चीज़ से जो अलग है वो सत्य है। और जो सब में रहता है, दिशाओं में भी रहता है, नाम में भी है, शरीर में भी है, हर जगह जो रहता है वही सत्य है। इसलिए कह दिया सत्य का अभाव नहीं है। अभाव मतलब कमी नहीं है, किसी भी तरह का सत्य की कमी नहीं, इसलिए कह दिया पूर्णमदः पूर्णमिदं, वो तो पूर्ण ही है, सत्य पूर्ण है, उसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती। जो सदा पूर्ण रहे, न कमी हो न पूरा, और पूरा ही रहे हर स्थिति में, वो है परमात्मा, वो है सत्य, वो है ब्रह्म, वो है आत्मा, वो है चेतन, और वो है आप। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति
शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान